हेलो हाय वेलकम बैक गाइस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आपकी पढ़ाई बड़ी मस्त चल रही है। हम हमारे अकाउंटेंसी के एकदम फाइनल टॉपिक पे है, फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर। उसमें हमने बेसिक्स देख लिया था, ट्रेडिंग अकाउंट देखा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा। बाद में वी हैव सीन सम इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स। ठीक है, हमने पेज नंबर 7.26 इंस्टीट्यूट आईसीआई मॉड्यूल से हमने कवर किया था। अब आ जाते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स और उनका ट्रीटमेंट कैसे करना है, जो कि एग्ज़ाम में आते ही है। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं 3-4 एडजस्टमेंट्स पे ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे एबनॉर्मल लॉस ऑफ इन्वेंट्री बाय एक्सीडेंट और फायर। सर सबसे पहले सवाल आता है एबनॉर्मल लॉस मतलब क्या। गो बैक टू द टॉपिक ऑफ कंसाइनमेंट, गो बैक टू द टॉपिक ऑफ इन्वेंट्री। इन दैट टॉपिक, इन दोज टॉपिक्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस। सर बता दीजिए ना एक बार फिर से। चलो ठीक है, बता देते हैं। एक वाटर टैंक है, ठीक है, ये क्या है, एक वाटर टैंक है। अब वाटर टैंक में पानी एक जगह से दूसरी जगह हम ले जा रहे हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन कुछ एक एक बूंद पानी गिर रहा है, ठीक है। कुछ जो उसमें टैप होता है या उस टैंक में से थोड़ा सा लीकेज है जिससे एक एक थेम पानी गिरता है, जो कि हम हमारे शहर में देखते हैं, है ना। हम हमारी सिटी में कई बार देखते हैं कि एक ट्रैक्टर होता है, उसके पीछे वाटर टैंक होता है और उसमें से कुछ थेम थेम एक एक बूंद पानी गिरते रहता है ना। तो ये क्या हुआ सर, ये हुआ सर नॉर्मल लॉस। व्हाट इट इज नोन एज, इट इज नोन एज नॉर्मल लॉस। साहब इतना नुकसान तो होना ही है ना। एक आम की पेटी खरीदी, 60 आम है, उसमें से एक या दो आम तो साहब खराब निकलने ही है, ये हुआ नॉर्मल लॉस। लेकिन सर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन पूरी की पूरी ये ट्रक ही पलट गई, तो पूरी की पूरी ये ट्रक ही पलट गई, ट्रक ही गिर गई, ट्रक का ही एक्सीडेंट हो गया, तो ये क्या हुआ सर, दिस इज नोन एज एबनॉर्मल लॉस। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था हमें? चलो जल्दी से लाइक कर दो अगर पढ़ा था। कंसेप्ट आपको कंसेप्ट याद आ रहा है तो यस सर लिख दो कमेंट में। ओके ग्रेट। तो नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट तो हमने देखा है कि जो बचे हुए गुड यूनिट्स है वो क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते। कहाँ पढ़ा था, इन्वेंट्री टॉपिक्स में, है ना, इन्वेंट्री के टॉपिक्स में। लेकिन एबनॉर्मल लॉस उसका क्या होगा, तो एबनॉर्मल लॉस को हमें अलग से अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले व्हाट वी विल डू, वी विल कैलकुलेट द एबनॉर्मल लॉस, वी विल कैलकुलेट द एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट क्या है हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। स्टेप 1 में हम एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। सेकेंडली बाद में हम क्या करेंगे, एक एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट बनाएंगे और ये लॉस पूरा एबनॉर्मल लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो एडजस्ट एंट्री क्या होंगी, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट। सर क्रेडिट किसको करना है, परचेज किया था तो परचेज अकाउंट डेबिट किया था या ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट किया था, तो टू परचेसेस और ट्रेडिंग अकाउंट। आई बात समझ में? पहली एंट्री है एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेसेस और टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। बाद में अल्टीमेटली ये जो एबनॉर्मल लॉस है ये क्या है, लॉस है। तो रौनक सर ने चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो साहब ये लॉस है तो ये डेबिट होने वाला है, डेबिट डेबिट डेबिट। तो क्या हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। आई बात समझ में, आई बात समझ में। अब सर क्लास में बैठा है चतुर, चतुर ने बोला साहब हमने तो इंश्योरेंस निकाला था, हमने ऑलरेडी इंश्योरेंस निकाल रखा था। तो अगर आपने इंश्योरेंस निकाल रखा था तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट ना होते हुए कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, इंश्योरेंस अकाउंट, इंश्योरेंस कंपनीज अकाउंट क्या हो जाएगा, और इंश्योरेंस कंपनीज अकाउंट डेबिट, ठीक है। मान लीजिए लॉस हुआ है हमारा 10,000 का, है ना, लॉस हुआ है हमारा 10,000 का, तो यहाँ हमने 10,000 कर दिया, 10,000 कर दिया, ठीक है। अब ये हम और वाली एंट्री पढ़ रहे हैं
लॉस हुआ है हमारा 10,000। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को जब हमने क्लेम रजिस्टर लॉन्च किया तो इंश्योरर आया, सर्वेयर आया, उन्होंने चेक किया, असेस किया और वो कहते हैं भैया जी आपका लॉस भले ही 10,000 का हुआ है लेकिन हम क्लेम देंगे आपको सिर्फ 7,000 का। तो भैया 7,000 रुपये आ गए, बचे हुए 3,000 क्या हुआ, वो लॉस हो गया। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 3,000 टू एबनॉर्मल लॉस, टू एबनॉर्मल लॉस। आई बात समझ में? है सिंपल, एकदम मक्खन की तरह जा रहा है। कॉपी कर लो। होशियार जो बच्चा बैठा है वो सिर्फ पढ़ नहीं रहा है, वो साथ ही साथ अपनी नोट्स भी बना रहा है ना। जो भी बच्चे होशियार है वो अपनी साथ ही साथ नोट्स बना रहे हैं। चलो जल्दी जल्दी कॉपी कर लो जर्नल एंट्रीज। आपके नोट्स में अगर जर्नल एंट्रीज लिखी हुई है तो आपको एक अच्छी फीलिंग आएंगी, आपको ऐसा लगेगा हाँ भाई ये हमने पढ़ रखा है। और आपने एक बार जर्नल एंट्रीज लिख ली तो आपके ब्रेन में वो बहुत लंबे समय तक के डेटा स्टोर हो जाएगा। कॉपी कर लो, इतनी जर्नल एंट्रीज कॉपी कर लो। अच्छा, अब एक शहाना चतुर स्टूडेंट बोलता है सर इंश्योरेंस कंपनी से अभी तक हमें पैसा मिला नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी से हमें अभी तक पैसा मिला नहीं है तो क्या करेंगे? तो इसे हम बताएंगे बैलेंस शीट में असेट साइड, बैलेंस शीट में असेट साइड 7,000, बैलेंस शीट असेट साइड दिखा देंगे 7,000 रुपया। आई बात समझ में? मजा आ रहा है पढ़ने में? ओके अच्छा, जो भी स्टूडेंट्स ने अभी लेक्चर्स परचेज किए, यूट्यूब पे देख रहे हो तो बात अलग है। आप जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने लेक्चर्स परचेज किए वो एक बार मुझे अपना नाम इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए और अपना ऑर्डर आईडी मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स ने लेक्चर्स परचेज किए कोई भी वेबसाइट से, वी स्मार्ट से किया हो, एजुज्ञान से किया हो, जीरो इन्फी से किया हो, किसी भी वेबसाइट से, इफ़ यू हैव परचेज माई प्रोडक्ट पेन ड्राइव और गूगल ड्राइव तो आप मुझे इस नंबर पे आपका ऑर्डर आईडी और आपका नाम व्हाट्सएप करिए। आपको कुछ एडिशनल लेक्चर्स हम प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आपको अगर एडिशनल लेक्चर, रिविजनरी लेक्चर्स जो कि हम आरटीपी रिकॉर्ड करके हम प्रोवाइड करने वाले हैं ऐप के जरिए, तो जो भी स्टूडेंट्स ने परचेज किया है लेक्चर्स वो इस नंबर पे अपना नाम और ऑर्डर आईडी मैसेज करिए, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट एबनॉर्मल लॉस ऑफ इन्वेंट्री बाय एक्सीडेंट और फायर, ठीक है। एक्सीडेंट मतलब क्या हो सकता है? एक्सीडेंट, थेफ्ट हो सकता है, फायर लग सकती है, अर्थक्वेक आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने स्टेप 1 क्या किया था? एबनॉर्मल लॉस को क्वांटिफाई किया था। वी हैड क्वांटिफाइड दी एबनॉर्मल लॉस, हमने अमाउंट निकाला था जनाब। उसके बाद में रौनक सर ने चिल्ला चिल्ला के सिखाया था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस ऑन लॉसेस। तो जितने भी लॉसेस हैं हमने क्या किए? प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज कर दिया। भैया जी हमने तो इंश्योरेंस निकाला है, हमारा कोनो लॉस नहीं हुआ है, तो जितना क्लेम मिल रहा है उतना आप इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करोगे, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल, एबनॉर्मल, थेम थेम पानी गिरा, नॉर्मल, पूरा कंटेनर, पूरा टैंकर पलट गया, एबनॉर्मल, है ना। मजा आया? ये कंसेप्ट क्लियर है? ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। रौनक सर आपने ये टॉपिक लास्ट में क्यों लिया? क्योंकि हमने पहले सब कुछ पढ़ लिया, पहला एडजस्टमेंट भी हमने पढ़ रखा था। अब गुड्स एंड ऑन अप्रूवल बेसिस, इस पे तो भैया रौनक सर ने पूरा एक टॉपिक पढ़ा रखा है। तो गुड्स एंड ऑन अप्रूवल बेसिस में क्या होता है? हम हमारे गुड्स बेचते हैं एजेंट को, सेल रिकॉर्ड कर देंगे क्या जब? अच्छा, गुड्स एंड ऑन अप्रूवल बेसिस, हमने हमारे गुड्स सेल किए, सेंड किए बायर को, बायर को भेजते बरोबर क्या हम हमारे बुक्स में सेल रिकॉर्ड करेंगे? ना भैया ना। कब रिकॉर्ड करेंगे? जब बायर उसका कंसेंट देगा। कैसे देगा? एक तो वो साफ साफ बोलेगा रौनक जी हमें आपका प्रोडक्ट बहुत मज़ेदार लगा, पसंद आया, हम परचेस कर रहे हैं, आप हमारी हाँ समझिए, तब हम समझेंगे कि सेल हुआ है। सेकेंडली, कस्टमर ने कुछ ऐसा काम कर डाला जिसके वजह से हम कह सकते हैं कि हाँ उसने तो एक्सेप्ट कर लिया। हमने भेजे थे कपड़े, वो बायर पहन के बाहर निकल गया, बायर ने वो कपड़े शर्ट पहन लिए, तो उसने कोई एक्ट किए जिसके वजह से हम ये समझेंगे कि उसने एक्सेप्ट कर लिया। थर्ड, जो टाइम पीरियड था
15 दिन में हाँ या ना कहना था, ज़्यादा देर आप लटका के नहीं रख सकते। जैसे ही लेटर मिला आपको 15 दिन में यस और नो का जवाब देना है। तो 15 दिन बीत गए मतलब हाँ, मतलब हाँ हो गया है, ठीक है। ये हमने पढ़ा था गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस वाले टॉपिक में, ठीक है। तो ऐसे समय में 31 मार्च को पीरियड एंडिंग, जब हमारा साल खत्म होता है, तब कुछ इन्वेंट्री, तब कुछ स्टॉक हमारा बायर के पास पड़ा है और अभी तक टाइम भी खत्म नहीं हुआ है, अभी तक उसने हाँ भी नहीं बोला है, अभी तक ना भी नहीं बोला है, और उसने ऐसा कोई काम भी नहीं किया है जिसके ज़रिए हमें ऐसा लगता है कि उसने गुड्स एक्सेप्ट कर लिए। तो हम क्या करेंगे, सर जो सेल्स रिकॉर्ड किए हो ना वो रिवर्स कर दो, या फिर उसे हमारे इन्वेंट्री में, हमारे स्टॉक में दिखा दो। कैसे बताएंगे, डिटेल में पढ़ा है, स्टॉक ऑन अप्रूवल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, स्टॉक ऑन अप्रूवल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। देखो भैया जी, क्लोजिंग इन्वेंट्री कहाँ आती है, ट्रेडिंग अकाउंट में, क्रेडिट साइड। तो ट्रेडिंग अकाउंट को हम करते हैं क्रेडिट, तो स्टॉक ऑन अप्रूवल को किया डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट को किया क्रेडिट, मतलब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमने बढ़ा दी। कौन सी वैल्यू पे, स्टॉक सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस? भैया जी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री टॉपिक में रौनक सर ने सिखाया था कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो 10,000, देखो हमने सेल्स किया 12,000 पे, लेकिन अभी तक सेल हुआ है क्या, नहीं। क्या है, हमारे बायर के पास रखा हुआ है, अभी तक अप्रूवल नहीं आया, तो उसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे 10,000 पे। आ रहा है मजा सर। गुड्स यूज्ड अदर देन फॉर सेल, सर ये क्या होता है गुड्स यूज अदर देन फॉर सेल, ये तो हमने कभी नहीं पढ़ा। अच्छा एक बात और, आपके कोई जूनियर्स होंगी जो 11th 12th में है, तो आप उन्हें रिकमेंड कर सकते हो, सीए रौनक अग्रवाल सर अकाउंटेंसी के सारे लेक्चर्स 11th और 12th के फ्री में अपलोड कर रहे हैं फॉर स्टेट बोर्ड एज वेल एज सीबीएसई ऑन चैनल सीए रौनक अग्रवाल। यूट्यूब पे चैनल है सीए रौनक अग्रवाल, इस चैनल पे क्लास 11th और 12th के अकाउंट्स के सारे लेक्चर्स प्लस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स क्लास 12 का मैथमेटिक्स के सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे फ्रीली ओपनली अवेलेबल है। इनफैक्ट अगर आप फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हो तो बीसीके के भी लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ मैं यूट्यूब पे, प्लस मैथमेटिक्स सीए फाउंडेशन मैथमेटिक्स के भी कुछ टॉपिक्स आपको अपलोड करके मिल जाएंगे। ओके, अब गुड्स यूज अदर देन फॉर सेल क्या हो सकता है, पर्सनल यूज के लिए ले लिया, पर्सनल यूज के लिए ले लिया है ना, या फ्री सैंपल कह के हमने बांट दिया, हमने किसी को फ्री सैंपल कह के बांट दिया, या सर हमने रिपेयर मेंटेनेंस में उसको यूज कर लिया। ओ नो सर, हमने तो उसे एक नई बिल्डिंग बनाने में यूज कर लिया। तो ऐसे टाइम पे क्या एंट्री पास करेंगे, वन बाय वन देखेंगे। हमने किसी को डोनेट कर दिया, हमने किसी को डोनेट कर दिया तो क्या होगा, डोनेशन अकाउंट डेबिट। अब परचेसेस तो कम हुआ ना, हम क्या कर रहे हैं, मर्केंटाइल बिजनेस में जो खर्चा हुआ है उतना ही रेवेन्यू हम रिकॉर्ड करेंगे। अब ये जो परचेस है, हमने तो ये बेचा नहीं, हमने डोनेट किया है। व्हाट वी हैव डन, वी हैव डोनेटेड दोज गुड्स, तो परचेसेस कम होना चाहिए ना, तो डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेसेस। सर हमारी है चॉकलेट की फैक्ट्री और हम चॉकलेट लेके गए हमारे सोनू मोनू राम श्याम चिंटू पिंटू के लिए घर पे, तो ये क्या हुआ सर, ड्राइंग हुआ। ड्राइंग लेक्चर नंबर 3 पढ़ा है हमने, ड्राइंग, तो क्या होगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, क्या होगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेसेस, परचेसेस कम हो जाएगा। सर हमने तो फ्री सैंपल बोल के बांट दिया, हमने फ्री सैंपल बोल के बांट दिया, तो क्या हुआ, ये एडवर्टाइजमेंट हुआ। क्या एडवर्टाइजमेंट, तो क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेसेस, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेसेस। है सिंपल, मजेदार? यस। व्हेन गुड्स आर यूज्ड इन बिजनेस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग और दी मशीनरी। देखो हमारे जो गुड्स है, मान लीजिए हमारी सीमेंट की फैक्ट्री है, हमारी ईंट की फैक्ट्री है, सीमेंट की फैक्ट्री है, और हम एक नया बिल्डिंग खुद के लिए ही फैक्ट्री में बना रहे हैं, तो उसे क्या, तो क्या हो गया, हमने खुद ने कंज्यूम कर लिया, किस चीज़ के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, किस चीज़ के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए। तो ये कॉस्ट कहाँ जानी चाहिए, बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होनी चाहिए, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट,
या मशीन में हमने यूज किया है तो मशीन अकाउंट डेबिट। आई रिपीट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट या मशीन में यूज हुआ है तो मशीन अकाउंट डेबिट टू परचेसेस, टू परचेसेस। ठीक है, अब मान लीजिए बिल्डिंग के मेंटेनेंस के लिए यूज कर रहे हैं या प्रीमाइस या मशीन के मेंटेनेंस के लिए यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट टू परचेसेस। आई रिपीट, क्या होगा, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट टू परचेसेस। आ रहा है मजा, है ना, समझ में आया? 2 मिनट लो, रीड कर लो, 2 मिनट लो, रीड कर लो इसे अच्छे से। जर्नल एंट्रीज लिखी नहीं होगी तो लिख लो। बस थोड़ा ऐसा, हाँ बस। ओके चलो, वेलकम बैक। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हम देखने वाले कमीशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट। इसे मार्क कर दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, कमीशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट। समटाइम्स कमीशन इज पेबल टू मैनेजर। कभी कभी हम हमारे स्टोर्स मैनेजर को कमीशन देते हैं, सेल्समैन को कमीशन देते हैं। कभी आप अपना दगड़ू से डलवाई के बाजू में वो एक दुकान है, क्या नाम है, सम्राट मेन स्टोर, दगड़ू से डलवाई के पास में कॉर्नर पे शॉप है, वहाँ पे जाना तो वहाँ पे जो सेल्समैन होते हैं ना, बहुत सारे अलग अलग सेल्समैन हैं, तो वो आपको अपने तरफ आकर्षित करते हैं। आइए सर, आइए मैडम, हम दिखाते हैं आपको, है ना। तो ऐसा क्यों, वो इतना इंटरेस्ट लेके क्यों आपको प्रोडक्ट दिखाते हो? आप 50 ड्रेस देख लो फिर भी वो आपको 51st नंबर का और कपड़े दिखाते हैं, क्यों? उन्हें तो सैलरी मिल रही है ना, 10 से 6 काम कर रहे हैं, 8 घंटा काम कर रहे हैं, उनको तो उनका सैलरी मिल रहा है। नहीं, उनको सैलरी तो मिल रहा है, साथ ही साथ उन्हें कमीशन भी मिल रहा है। ओके, ये चीज़ अगर और पढ़ना है तो जल्दी से फाउंडेशन पास कर लीजिए और इंटर में आके सीए रौनक अग्रवाल सर का कॉस्टिंग पढ़ लीजिए, जिसमें कि लेबर एम्प्लॉय टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझाया गया है कि सैलरी कितने अलग अलग प्रकार की होती है। अभी भी अगर आपको इंटरेस्टेड हो, आप इंटरेस्टेड हो तो सीए रौनक अग्रवाल यूट्यूब चैनल पे जाके आप सीए इंटर के कॉस्टिंग के एम्प्लॉयज के टॉपिक्स पढ़ सकते हो। बहुत बेहतरीन टॉपिक्स है, बहुत मजा आएगा। तो जो सेल्समैन जितना ज़्यादा सेल करता है ना, उसे उतना ज़्यादा कमीशन मिलता है ना। जितना ज़्यादा सेल किया उतना ज़्यादा कमीशन, उतनी ज़्यादा छन, उतना ज़्यादा रोकड़ा। तो कमीशन किस पे डिपेंड करता है? सेल्स पे। किस पे? सेल्स पे। अब हमारे सिलेबस में है कमीशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट। अब हमें जो प्रॉफिट हो रहा है ना, प्रॉफिट का कुछ एक x% हम मैनेजर को देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, हमें 10,000 का प्रॉफिट मिला है, ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है। सब कुछ होने के बाद में यहाँ पे हमारा आ गया नेट प्रॉफिट, यहाँ हमारा आ गया नेट प्रॉफिट, ठीक है, या इसे हम कहेंगे प्रॉफिट बिफोर कमीशन, ठीक है। अभी तक हमने कमीशन चार्ज नहीं किया, फिर से फ्रेश ले लेते हैं, एक अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं हमारा। ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस आ गए, सारी इनकम्स आ गई, तो यहाँ आ गया हमारा प्रॉफिट बिफोर कमीशन। कमीशन क्या है, कमेंट करो। कमीशन इनकम है या एक्सपेंस है? हमारे लिए, ओनर के लिए कमीशन इनकम है या एक्सपेंस है? कमेंट करो, जितने ज़्यादा कमेंट्स उतना ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ाने में। तो कमीशन क्या है? जल्दी 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 कमेंट करो, कमेंट करो। कम ऑन गाइस, कम ऑन। कमीशन एक्सपेंस है, ठीक है। तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन हमारा आ गया यहाँ पे कुछ 1 लाख, ठीक है।
अब हम कह रहे हैं कमीशन क्या है, 10% ऑन प्रॉफिट बिफोर कमीशन। तो अब आएगा कमीशन, कितना आएगा 10%, तो 1 लाख का 10% मतलब 10,000 का कमीशन आ गया, और लास्ट में आ गया हमारा नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आ गया 90,000। हे सर क्या है ये, तो चिंटू है, एकदम चिल्लर चीज़ है, प्रॉफिट बिफोर कमीशन पे उतना रेट दे दिया है और वो डिडक्ट कर लिया तो हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। अब कहानी में ट्विस्ट आता है, कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। क्या बोल रहे हैं, आई रिपीट, कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। हमारा कुछ प्रॉफिट आया, प्रॉफिट में से हमने कमीशन दे दिया और फाइनल नेट प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। हमारा प्रॉफिट आया, प्रॉफिट में से हमने कमीशन दे दिया, कमीशन के बाद में नेट प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। अभी क्या था हमारा, हमें ये वाला फिगर दिया हुआ था और इसका 10% हमें बोला हुआ था, हमें ये फिगर का 10% बोला हुआ तो हमने ये ला लिया, ओके। अब सवाल उल्टा है, अब क्या है, अब हमें ये फिगर दी है, इसका 10% बोला है, इसका 10% बोला है, तो कैसे करेंगे, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे प्रॉफिट बिफोर कमीशन, ठीक है, इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, ठीक है। ये कैसे वर्क करता है देखते हैं, एग्जाम्पल के जरिए आगे देखेंगे, पहले इसकी जर्नल एंट्री देख लेते हैं। तो कमीशन क्या है, एक्सपेंस है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस ऑन लॉसेज, तो कमीशन अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, कमीशन अकाउंट डेबिट हो गया। कमीशन पेएबल है तो टू कमीशन पेएबल, टू कमीशन पेएबल, ठीक है। अब कमीशन क्या है, एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, ठीक है। अब ये कमीशन पेएबल क्या है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है, तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आ गया हमारा कमीशन पेएबल 10,000, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आ गया कमीशन पेएबल 10,000, ठीक है। अब ये देखो, नाउ लेट अस अज्यूम दैट 10% कमीशन इज पेएबल ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। 10% कमीशन हमें देना है नेट प्रॉफिट पे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। तो क्या आएगा, वो कैसे आएगा, हमारा प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना है 1 लाख, ठीक है, इनटू रेट ऑफ कमीशन क्या है 10% अपॉन 110, अपॉन 110, ऐसा करने से हमें आ जाएगा 9091, ठीक है। लंबी गहरी सांस लो, होल्ड इट, लंबी गहरी सांस लो, रोक के रखो, छोड़ दो। मजा आ रहा है अकाउंट्स पढ़ने में, यो गाइस आपका अटेम्प्ट कब है वो भी मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिए। जून के कितने स्टूडेंट्स हैं, नवंबर के कितने स्टूडेंट्स बैठ के ये लेक्चर देख रहे हैं, ज़रा वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। ओके, एक बार चारों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लो जो अभी रौनक सर ने पढ़ाया आपको, जो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी रौनक सर ने पढ़ाया वो एक बार देख लीजिए। कोई डाउट्स है तो अभी ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में अभी ही कमेंट कर दीजिए। ओके ग्रेट, कोई भी डाउट नहीं है सर, चलो ठीक है। देख लेते हैं जनाब इलस्ट्रेशन नंबर 5 जो कि बहुत ही सिंपल सा इलस्ट्रेशन है। द फॉलोइंग इज अ ट्रायल बैलेंस ऑफ सी वांचू फुनसुक वांगडू ऑन 31 दिसंबर 2017। ट्रायल बैलेंस दे रखा है, क्या क्या है, कैपिटल, इन्वेंट्री, देखो इन्वेंट्री कितना 2 लाख दिया है, ये क्या होगा सर ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग बैलेंस, कैश, मशीनरी, परचेस, वेजेस, सैलरीज, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड। अगर ये अलाउड और रिसीव्ड नहीं भी दिया होता
तो भी सर हमें पता चल जाता। कैसे सर? हमने आपकी क्लास की है, रौनक सर की क्लास की है, डेबिट साइड में है, डेबिट डेबिट ये अलाउड हुआ, क्रेडिट साइड में है सर ये रिसीव्ड हुआ, है ना। सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस, सेल्स अकाउंट, सम्स ओविंग बाय कस्टमर, सम्स ओविंग बाय कस्टमर्स मतलब ट्रेड रिसीवेबल हुआ सर ये तो, ट्रेड पेबल्स, टोटल, ठीक है। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री एज ऑन 31 दिसंबर, देखो क्लोजिंग इन्वेंट्री का भी बैलेंस दे दिया है। प्रिपेयर क्लोजिंग एंट्रीज फॉर दी अबव आइटम्स एंड प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बहुत ही सिंपल है सर। सर आप तो ये पढ़ाओ ही मत सर, हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं आप इसका सोल्यूशन मत पढ़ाओ, हम खुद कर लेंगे सर। सर प्लीज़ प्लीज़ सर, आप क्यों ड्रॉ कर रहे हो? चलो जल्दी से फॉर्मेट ड्रॉ कर लो। 6 लाइन का आपका ट्रेडिंग अकाउंट आएगा और लगभग 6 लाइन का आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा। ड्रॉ कर लो फॉर्मेट। ठीक है, पहले हम लेजर अकाउंट्स बना लेंगे, आफ्टर दैट वी विल पास दी क्लोजिंग जर्नल एंट्रीज। मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन इज अ मैटर ऑफ चॉइस, आप लोगों को जैसे प्रेजेंट करना है यू कैन, इफ यू विश टू ड्रॉ जर्नल पहले तो यू कैन डू दैट ऑल्सो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कन्वीनियंस। तो हियर रौनक, व्हाट रौनक सर इज डूइंग, पहले हम लेजर ड्रॉ कर ले रहे हैं और लेजर पे से बहुत ही आसानी से जल्दी से हमारा जर्नल की एंट्रीज कॉपी पेस्ट हो जाएगी। ठीक है, हमें डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस दे रखा है इसलिए हम इतना कॉपी कर लो जल्दी से। ओके, so here I am, CA Raunak Agrawal signing off. Take care, love you all, bye bye guys, stay healthy, stay blessed, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो।